Hello guys, welcome back to my channel. I am Sneha and you are watching Escapade with Sneha. So guys, आज बिना कुछ ज़्यादा बात किए हुए let's move forward to the video. is बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. मैंने तो पहले आपको एक बेसिक आपका माइंड सेट के लिए बताया कि वैसा आपको नहीं सोचना, वैसा आपको नहीं करना है. द नेक्स्ट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको टाइम मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी. सिंस बहुत सारे ऐसे लोग नहीं है जो होते हैं जो 16 आवर्स पढ़ सके. 16 आवर्स बुक्स में नहीं पढ़ सकते. आई एम दैट पर्सन, सो आई एम टॉकिंग लाइक दैट. आई कॉन्ट स्टडी फॉर 16 आवर्स, आई कॉन्ट स्टडी फॉर 10 आवर्स अ डे. आई विल स्टडी फॉर 5 to 6 आवर्स, बट आई विल स्टडी लाइक 10 आवर्स. वो मेरे 10 आवर्स के वर्थ इट होगा. सो यू हैव टू मेक टाइम मैनेजमेंट. अगर आप 5-6 आवर्स भी पढ़ रहे हो, इस तरीके से पढ़ो कि आप मोस्ट सिलेबस कवर कर पाओ, प्लस आपके पास आपकी बाकी चीज़ों के लिए भी टाइम रहे और आपको ऐसा नहीं लगे कि आप सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे हो या सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो. यू हैव अ लाइफ. आपको लोग बोलेंगे यार एक साथ मेहनत कर लो, उसके बाद ऐशी ऐश ऐश ज़िंदगी में नहीं मिलेगी आपको. सो वट एवर यू आर डूइंग, उस तरीके से करो कि आप अपने वर्क, आप अपने एकेडमिक्स, आप प्रोफेशनली ग्रो कर रहे हो. एट द सेम टाइम यू आर ग्रोइंग एज एन इंडिविजुअल. यू आर ग्रोइंग फ्रॉम योर बीनीथ. यू आर ग्रोइंग योर बैकबोन. कि आपको सिर्फ आपके मार्क्स देख कर आपको लोग जज नहीं करेंगे. यू हैव टू बी गुड इन more aspects of life. Okay, you have to be good as a human. You have to have some skills other than being just a CA or CS. You have to get something, a good portfolio. Okay, you have to build a good resume. So work for it, build it, and earn it. 9 is confidence. Okay, I'm not talking about just confidence. Here I am talking about the more of it or the less of it. It's bad. Okay, anything more or less is bad. So have confidence, have faith in yourself that yes, I can do it, I will do it. But don't be like ये तो मेरे लिए ही बना था, I will. मेरे से कैसे क्लियर नहीं होगा. डोंट हैव ओवर कॉन्फिडेंस एंड डोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट. यार ये मेरे लिए नहीं है, आई कैन डू इट. डोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट एज वेल. बी कॉन्फिडेंट, like you be take like believe in yourself, have faith in yourself, and you will do it. Okay, so the next thing is, yeah, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मतलब अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स बता रही हूँ. सो जस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि डोंट इग्नोर योर स्टडी मटीरियल. अगर आप जो हैवी टाइप के जो आप पैसे फीस दे के जो आप कोचिंग्स लेते हो, उसमें आपको बहुत सारे हार्ड कॉपीज़ मिलते हैं नोट्स की. दे टेल यू दैट स्टडी दिस एंड इट्स डन. ओके, वो आपका 80% इट्स ओके, बट नेवर इग्नोर योर स्टडी मटीरियल. लाइक हमारी CBSE में NCERT इज द गॉड. हियर योर स्टडी मटीरियल इज अ गॉड. बीट ICSI, बीट ICAI, बीट ICMIR. Okay, beat anything, you have to you have to focus on your study material also. अगर आपको कोई मटेरियल मिल रहे हैं बाहर से, study that. I'm not telling you don't study that, but at the same time focus on your स्टडी मटेरियल. आप उस पर भी देख लो कि अगर कोई टॉपिक इसमें मिसिंग है, आपके जो भी आपको नोट्स मिले उसमें अगर मिसिंग है तो आप वो क्लियर करके रखो. प्लीज़ डोंट इग्नोर योर स्टडी मटेरियल, इट इज़ योर गॉड. सो द नेक्स्ट इज़ lack of written practice. Okay, so I agree to an extent, like 99%. Extent means 99%. एक written practice आपको होनी चाहिए. For CAs, there must be written practice, like a lot of written practice, क्योंकि आपके accountancy you can't revise. There are more of accounts, there are more of numericals than theories. So you have to have a very, very good written practice, a lot of written practice. And for CS, I would suggest that written practice, you have to know how to frame the answers, you have to know that how to mention the important points, how to solve the case studies. So yes, for you also written exam is important, but it's not that important like CAs, but it is very much important. You have to solve past year question papers. Never ignore past year question papers. Do try to at least do around 5 years के last papers. So that would be great if you do. And I guess that a lot of people ignore last 5-year question papers. They just do 1 or 2. Don't ignore, at least try to solve 5 years question paper. The next thing is lack of revision. ठीक है, आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपने सारा कुछ पढ़ लिया, but if you don't revise,
you don't get along. So revision is the mantra of success, is the mantra of like reviving everything. Okay, so never ever forget to revise things. Don't leave रिविजन इवन इट्स अ डे. मतलब आप इस तरीके से पढ़ाई करो, जब भी आप पढ़ाई करो कोई भी चैप्टर की, आप उसके ऐसे नोट्स बनाओ ना कि आप एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरा बुक रिवाइज कर सको. ओके तो मतलब एक एक पेज के ही, हर चैप्टर के एक एक पेज के ही नोट्स हो, बट वो सब कुछ हो. सो मेक श्योर दैट यू रिवाइज. द नेक्स्ट थिंग इज स्टडी विदाउट अंडरस्टैंडिंग एंड मगिंग. तो ये आपको रिलेट कर सकते हो कोचिंग में. अगर आपको कोचिंग में समझ में नहीं आ रही, खुद से समझ में नहीं आ रही, आप याद करके रट के चल जाओगे तो ऐसा सॉल्व नहीं हो पाएगा. क्योंकि वहाँ पे आपको थ्योरी बेस्ड एंड देन आपको उस पर आपको देखते हैं कि आपने कितने अच्छे से टॉपिक को समझा है. Rather than giving you direct questions, there are case studies. They want to know how you apply that in real life rather than how you just mug up things. So understand the topic, understand the facts that are mentioned, and don't ever try to mug up, because it's not boards, guys. It's not a 10th or 12th. The next thing is aiming less. Okay, aiming less. That means कि आपने सोचा है कि आई विल गेट, अगर पासिंग 30 है, जस्ट एग्जाम्पल. ओके, अगर पासिंग 30 है, 40 आ जानी चाहिए प्लीज़ भगवान, 40. तो आप अगर 40 के लिए मेहनत करोगे तो मे बी आपको 30 से भी कम आए. सो एम फॉर 80s. ओके, आपका अगर एम, अगर आप 100 भी रखना चाहो तो थोड़ा ओवर हो जाता है, बट एम फॉर 80s 70s 90s की. अगर आपको 60s 50s भी आए तो यू आर एट अ गुड स्टेज. आपको अच्छे मार्क्स से पास होना है, रादर देन जस्ट पासिंग. पास हो जाएगा और आपको कोई कंपनी जॉब ही नहीं देगी तो पास होने का फ़ायदा क्या. तो आप एकदम 100 एकदम एम नहीं ला सकते हो. आपको पता है कि आपसे 80 भी नहीं आने वाली. ओके, यू नो लाइक यू हैवंट स्टडीड फॉर 80, बट स्टिल एम फॉर 80. क्योंकि अगर आप 80 के लिए एम करोगे तो आपको 60 70 तक के आकर आप पढ़ के जाओगे और आपको 50 तक आएगी. तो एम ऑलवेज, आप अपना एम हायर रखो फ्रॉम द एक्चुअल मार्क्स यू वांट. और जितने आपको रिक्वायरमेंट है उससे आप हमेशा 20% अपनी एम हाई रखो. क्योंकि जस्ट छोटा सा स्टोरी के बिना मेरी कहानी ख़त्म नहीं हो सकती. तो स्टोरी में मैं ये बोलूँगी कि मैंने बोर्ड्स में एम ही अपना रखा था 90+% का. मुझे जितनी भी आए, मुझे 87 आए थे. ओके, तो मैंने एम 90+ का रखा तो मुझे 87 आए. मुझे दुख हुआ, बट स्टिल आई वॉज हैप्पी कि एटलीस्ट मुझे कम नहीं आया. एटलीस्ट आई एम नॉट गेटिंग 70s, एटलीस्ट आई गॉट 87. तो आप उस तरीके से मेहनत करो. आई वॉज स्टडिंग फॉर 90% के लिए. मुझे जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी मैंने मेहनत से पढ़ा. थोड़ा बहुत इधर उधर रह गया तो इधर उधर मार्क्स हो गए. अदरवाइज एम हायर, गेट हायर. लास्ट एंड मतलब वेरी सेंसिटिव टॉपिक हियर, कि आपकी इंटरेस्ट ही ना हो वो सब्जेक्ट में. अगर आपको सीए बनना ही नहीं था कभी, आपको सीएस बनना ही नहीं था कभी, बट पीयर प्रेशर और फैमिली प्रेशर से आप बन रहे हो. लाइक अगर फैमिली में एक सीए है एक सीएस है तो आपको किसी ने बोल दिया कि तुम भी सीएस या सीएमए कर लो, देन यू आर डूइंग इट. और फैमिली इज जस्ट फोर्सिंग यू कि आई वांट टू सी यू एज अ सीए, आई वांट टू सी यू एज एन लाइक, या आपके घर में वेल एस्टैब्लिश्ड पीपल हैं एंड दे यू ऑल्सो वांट टू बी वेल एस्टैब्लिश्ड. अगर आप प्रेशर में आके कर रहे हो तो प्लीज़ मत करो. यू विल नॉट गेट अलोंग. क्योंकि इट इज़ नॉट समथिंग कि आप जस्ट प्रेशर में आके कर लोगे. इट इज़ नॉट. यू हैव टू हैव अ वेरी मच इंटरेस्ट. यू हैव टू बी इंक्लाइन टूवर्ड दीज, देन ओनली यू कैन क्लियर. अगर आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा आप पढ़ ही नहीं पाओगे. एंड फिर जो आपको फेलियर वाला फीलिंग आएगा तो उससे अच्छा है कि आप आपने जो आपको करना था आप उसमें करके फेल हो, rather than जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं था उसमें फेलियर कहलाने का. होप आई मेक सेंस. बट इफ़ यू डोंट हैव इंटरेस्ट गाइज, बी वेरी मच क्लियर कि अगर आपको सी एस में इंटरेस्ट नहीं है, आप सिर्फ पीयर प्रेशर, आपने बस सोच लिया कि चलो यार सब करते हैं, आए हम भी कर लेंगे, तो वैसा नहीं होता है. इफ़ यू डोंट हैव इंटरेस्ट, डोंट डू इट. जो जिसमें इंटरेस्ट हो वही करो. So hey guys, this was it for today's video. Hope you liked it. Please make sure that you subscribe to my channel. Please guys, यार मुझे 90% लोग सब्सक्राइब नहीं है. 90% लोग, आप पूरा वीडियो देखा करो. मैं क्या बोलूँ यार. इफ़ आई एम हेल्पिंग यू, इफ़ आई एम बीइंग ऑफ एनी काइंड ऑफ हेल्प, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, मेरे वीडियोज़ देखो. क्योंकि मुझे भी एट सम पॉइंट आई ऑल्सो नीड सम काइंड ऑफ ये जो भी मोटिवेशन कि आई एम ऑल्सो डूइंग समथिंग टू हेल्प यू. तो प्लीज़ 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 subscribe to my channel, watch my videos, and see you in the next video. Bye.